के हवाले से अगर कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह के आपने इब्तदाई गुफ्तगू में फरमाया कि अदब के बगैर जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकती, बल्कि वो किसी अरबी शायर ने कहा कि मा वसला मिन वसलिन इल्ला बिल हुरमा, कि जिसने जो भी पाया वो अदब के सदक़े में पाया, अदब के तुफैल पाया। वमा सक़ता मिन सक़्तिन इल्ला बितरकिल हुरमा, और फरमाया जिसने जो कुछ खोया वो बेअदबी की वजह से खोया। तो हम ये देखते हैं कि अदब ही था कि वो 313 नुफूस कुदसी हम सहाबा कराम को देखते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। ये वो हजरात थे जब दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता नहीं हुए थे तो ज़िंदगी गुजारने के उसूल क़वानीन इनको नहीं पता थे। मौत और हयात क्या है, इसके मकासद क्या है, वो इससे नाआशना लोग थे। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत फरमाई और उनको अदब सिखाया, तो फिर वही 313 नुफूस कुदसिया थे कि सहाबा कराम ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का प्रचार किया। तो हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे दीन इस्लाम की सूरत में ऐसे कामिल और मुकम्मल उसूल और ज़वाबित हमें अता फरमाए दीन इस्लाम की शक्ल में कि अगर इंसान उसको अपनाए तो इंसान इंसानियत की महराज तक पहुंच सकता है। तो और वो अदब ही है। किसी अरबी शायर ने कहा था अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन, कि दीन सारा का सारा जो है वो अदब ही है। तो अब वो जो अदब है जब तक वो अंदर पैदा ना हो कामयाब नहीं हो सकता। हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ फील्ड से वाबस्ता लोग जब उनसे पूछा जाए कि बानसीब कौन है और बेनसीब कौन है, तो जब मुख्तलिफ फील्ड से वाबस्ता लोग हैं हर एक के नज़दीक उसकी तारीफ मुख्तलिफ होगी। जिसके नज़दीक जिस चीज़ की कदर कीमत होगी वो उसकी तारीफ उसी तरह से करेगा। एक ताजिर है, उससे अगर पूछा जाए भाई बानसीब कौन है, तो शायद मुमकिन है वो ये कहे कि भाई कम वक्त में ज्यादा नफा हासिल जो कर ले वो बानसीब है। बामुराद बिल्कुल। अगर कोई शख्स क्या कहते हैं मुअज़्ज़िज़ है, मालदार है, तो उससे पूछा जाए बानसीब कौन है, तो मुमकिन है वो ये कहे कि जिसको सीट मिल जाए, ओहदा मिल जाए, वो बानसीब है। एक शख्स जो है वो सेहतमंद है, ताकतवर है, अगर उससे पूछा जाए कि भाई बानसीब कौन है, तो मुमकिन है वो ये कहे जिसके पास सेहत है वो बानसीब और जिसके पास सेहत नहीं है वो बेनसीब है। अहले इल्म कहते हैं कि जिसके पास इल्म की दौलत है वो बानसीब है। लेकिन हम हिस्ट्री को, इस्लाम की तारीख, इस्लाम की हिस्ट्री को देखें तो हकीकतन बानसीब वही है जो बाअदब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको अदब की तौफीक अता फरमाई है वही हकीकतन बाअदब है। अदब वो रास्ता है कि जो इंसान को इज्जत व ताज़ीम की चोटी तक पहुंचा देता है, और बेअदबी वो घाटी है जो इंसान को जिल्लत और रुसवाई की गहराई तक पहुंचा देती है। तो लिहाजा जब तक अदब नहीं होगा उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती। किसी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से पूछा कि हुजूर आप रईसुल मुफस्सिरीन आप बन गए, तो इसकी क्या वजह थी? तो आपने उसमें अपने अदब का ताल्लुक बयान किया। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाया करते थे, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते थे तो मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने से पहले वुज़ू के लिए मैं पहले ही से पानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तोशेदान में डाल दिया करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक मरतबा पानी देखा तो पूछा ये पानी किसने रखा? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वुजू के लिए पानी मैंने ही रखा है। तो फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसके बस दुआ से नवाजा और फरमाया अल्लाह तो इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता फरमा दे। तो आप फरमाते हैं कि वो जो अदब, यानी कि आप समझाना ये चाहते हैं कि वो जो आपने अदब किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये बात शामिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अदब की तालीम दी और यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो तुम में बड़ों का अदब करे और छोटों से शफकत और मोहब्बत का रवैया अख्तियार करे तो वो जन्नत में मेरी रफाकत पालेगा। सुभान अल्लाह। तो इतनी अच्छी बशारत, इतनी आला बशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब के हुसूल पर दी, और अदब ही जब तक नहीं होगा उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि सारे मरातिब